जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वहाँ पे कहते हैं कि जी टीवी भी अगर अपने कुछ कल्ट शोज वापस लेके आए, योर शो बीइंग वन ऑफ द शो, इट कैन आल्सो डू वंडर्स फॉर जी टीवी. सो डू यू थिंक अगर उसका कुछ रीमेक आता है, सेकंड पार्ट होता है, वुड यू बी take that leap of faith and be a part of that second season or another part? See, I love what you are asking me right now, but I feel that some things become very cult, and I think अगर आप उन्हें ना छेड़े तो बेटर. I think बीच में सुनने आया था कि कुछ नेशनल रिकॉग्निशन, जी रूपाली जी वो जरूरी है. आपको पता है एक और वेव चली आ रही है सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे बातें हो रही है कि आप बिग बॉस जा रहे हैं. आपने पास में कई बार मना किया, हर साल आती है, मुझे पता है. ये वेव अचानक आती है, अचानक बैठ जाती है. हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह. वेलकम टू फिल्मी बीट इन कॉन्वर्सेशन विद शरद मल्होत्रा. शरद, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. एंड आपकी जो सीरीज है गलत ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और जैसे कि आपने कहा कि उम्मीद से ज्यादा प्यार मिलता है. इन टुडेज टाइम वेयर हर एक प्रोजेक्ट, वेदर इट इज बिग स्मॉल of any stature, there's a certain risk involved कि चलेगा या नहीं चलेगा. And when a project works wonderfully, more than your expectation, किस तरह की feeling रहती है as an artist, और क्या confidence add up करता है? देखिए, पहली बात तो अगर हम ये सोच के काम करेंगे चलेगा नहीं चलेगा, तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं जी, फिर पता लगता है कि वो चीज़ चली, कम चली, ज़्यादा चली. फॉर्चुनेटली ये जो मेरा जो शो है गलत, ये माइक्रो सीरीज है. माइक्रो सीरीज का एक जो नया ट्रेंड आया है, पूरा वेव आया है, वर्टिकल सीरीज के नाम से. हमारे देश में सब मतलब उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं. मेरी ये पहली है, और आई एम वेरी हैप्पी कि पहला ही जो मेरा था एक्सपीरियंस, वो विक्रम भट्ट सर के साथ जी. विक्रम भट्ट सर, जिन्हें मैं एक लेजेंड मानता हूँ, एक मेरा लिटरली मैं उनका मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम लाइक अ फैन बॉय. और मतलब जो जितना उन्होंने इंडस्ट्री को दिया है, चाहे अपनी फिल्मों से, अपनी राइटिंग से, वो आई थिंक हम सब जानते हैं. तो मुझे जब मौका मिला कि विक्रम सर ने कहानी लिखी है, मेरे जो डायरेक्टर हैं शादाब खान, उन्होंने कहा कि आई थिंक यू शुड डू दिस. तो जब मैंने पढ़ा, मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा. मुझे लगा कि यार, एक 40+ का एक आदमी है, सॉल्ट एंड पेपर लुक है, आज तक कभी प्ले नहीं किया सॉल्ट एंड पेपर, ऐसा लुक कभी स्पोर्ट नहीं किया, तो लोग लुक को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. उसके बाद जो एज गैप है वो बिटवीन द मैन एंड द गर्ल इज अबाउट 20 years. सो वो एक और चीज़. लेकिन फॉर्चुनेटली अगेन कमिंग फ्रॉम विक्रम सर, आई थिंक द वे ही रोट वेरी सेंसिटिवली, बहुत सेंसिटिव था. एक पतली लाइन थी कि वो गंदा होता है या चीप होता है या अच्छा होता. तो हमने कोशिश किया कि हम उसको ऑब्वियसली कि जितना उसे क्लासी बनाए, जितना अच्छा बनाए, ताकि लोग बैठ के देख सकें. ओवरऑल उसका एक्सेप्टेंस रहा. लोगों ने पहली बार मुझे ऐसे लुक में देखा, लोगों को बहुत अच्छा लगा. देव कपूर को का जिस तरह जो कैरेक्टराइजेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था. देव और आर्या की जो केमिस्ट्री जो लोगों ने देखी, वो उन्हें अच्छी लगी, क्योंकि ड्रामा है. 2-2 ढाई मिनट के एपिसोड्स हैं. आप कहीं भी बैठे हो, यहाँ बैठे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑन द गो. आप जैसे हम इंस्टा पे जो रील्स जिस तरह हम देखते हैं स्पीड में, वैसी एपिसोड्स हैं. उसका मेन रीजन मुझे लगता है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया. हम बहुत बढ़ चुके हैं दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें. सो अगर 2 मिनट में आपको एक एपिसोड मिलता है, आई थिंक, और एंगेजिंग हो, एक्साइटिंग हो, देन यू वांट टू सी अ सेकंड एपिसोड, देन यू वांट टू सी अ थर्ड एपिसोड. सो फॉर्चुनेटली अच्छा शो, बहुत अच्छा लिखा गया, अच्छा शूट हुआ, और अच्छे कैरेक्टर्स सब आए, कास्टिंग अच्छी हुई, और शो लोगों को पसंद आया. नाउ वी आर इन टॉक्स फॉर सीजन 2. अब जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था, अब उम्मीद है सीजन 2 वहीं से स्टार्ट. पर सीजन 2 में बहुत धमाल होने वाला है. जो मुझे सुनने में आया कि बहुत ड्रामा है, बहुत इमोशनल ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें. बट एनी आइडिया व्हेन आप उसका शूट कब स्टार्ट करेंगे? अभी तक ऐसा कुछ अगर देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं बोलूँ, अब soon. Okay. Very soon. Right. Sure, also tell me something, just correct me if I'm wrong, it's been 20 years you have completed in the entertainment and television industry. And of course, in पिछले कई सालों में आपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे अलग-अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं, काम किया है अच्छा. बट टेलीविजन आपके करियर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है, जहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आज भी याद किए जाते हैं, सेलिब्रेटेड कैरेक्टर्स हैं. एंड एक्टर्स
like you, be it Karan Patel or Ronit Roy, आप टेलीविजन का तब हिस्सा थे जब टेलीविजन आई वुड से अपने एकदम प्राइम पीक पे था, मे बी मोर फेमस देन बॉलीवुड, if I can put it in that way. But tell me something, why is that actors like you or maybe Karan or Ronit or maybe any seasoned actor currently they are staying away from television and हम सिर्फ नए चेहरों को देख रहे हैं because people really want to see those faces जिनकी वजह से सब टेलीविजन जानने लगे. See, I personally feel that television जो आपके 15 साल पहले था, 10 साल पहले जी, वो टेलीविजन डेफिनेटली अब चेंज हुआ है. ओके, कंटेंट चेंज हुआ है, शोज की लॉन्जिविटी चेंज हुई है, ड्यूरेबिलिटी जो टाइमलाइन होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है. पहले हम जब शो करते थे, मुझे याद है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल नॉर्मल होता था कि यार एक शो साइन किया है, कैरेक्टर में घुसेंगे तो एटलीस्ट रहेंगे साल भर, 2 साल, होता ही था, मान के चलते थे जी. अब डर लगता है कैरेक्टर में घुसने में कि पता नहीं कब तक चले. उसका मेन रीजन है क्योंकि हमारी ऑडियंस बढ़ चुकी है, बहुत इम्पेशेंट है ऑडियंस, अटेंशन स्पैन कम है, अगेन कमिंग टू दैट, एंगेजमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है. लोग देखते हैं शो को, शो चलता है और सडनली लोग फिर कहीं और चले जाते हैं, डिटोर हो जाता है. सडनली मैं आपको देख रहा हूँ, फिर मुझे अरे हाय कैसे हैं आप, अरे हाय. तो वो एक जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले जैसे था कि एक स्टेबिलिटी थी, वो मुझे लगता है मिसिंग. ओके, दैट इज समथिंग आई रियली मिस. टेलीविजन में हमेशा कहता हूँ वेरी प्राउडली कि इट्स माय फर्स्ट लव. टेलीविजन से मुझे बहुत प्यार मिला है. टेलीविजन से मुझे जो कैरेक्टर्स मिले हैं वो शायद मुझे कभी नहीं मिलते. मुझे फिल्म्स में भी शायद ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिलते. या बट आई मिस दोज डेज. आई मिस कि कोई आके मुझे बोले कि यार ये कैरेक्टर है और आप कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, चले नहीं चले, बट यू जस्ट गेट इनटू इट. आई वांट समबडी टू कम एंड टेल मी. तो उस भरोसे के साथ मैं भी फिर करूँगा. मुझे सच बताऊं तो थोड़ा डर लगता है कि अगर मैं करूं और कहीं कोई कहे नहीं यार नहीं चल रहा है शो, मजा नहीं आ रहा है, बस यार. सो दैट शेल्फ लाइफ जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है. स्टिल आई फील देयर आर फ्यू शोज आर डूइंग वेरी वेल, एक्सेप्शंस हैं. आई थिंक अच्छा लगता है कि अभी भी 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, शोज चले जा रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं. बट मेजॉरिटी मुझे लगता है कि जो एवरेज है वो पहले से कम हो गया. जी जी. So I think that is the reason also. जी. somewhere. बट इसका तोड़ जैसे अभी निकालने से आज से 5-6 साल पहले बहुत पुराने फेसेस को लाया गया था, रूपाली बीइंग वन ऑफ देम, एंड अब जो स्टार प्लस ने एक तोड़ निकाला, उन्होंने क्यूकी को वापस लेकर आया. नाउ इफ आई रिमेंबर यू हैव डन अ लॉट ऑफ ग्रेट शोज, बट द वन शो व्हिच आई हैव आल्सो पर्सनली फॉलोड सो आई नो वाज बनू मैं तेरी दुल्हन, जहाँ पे मुझे आपका कैरेक्टर अच्छे से याद है. इट वाज मेंटली चैलेंज्ड गाय, आप एक उसमें हिस्सा प्ले कर रहे थे. डू यू ऑल्सो थिंक, बिकॉज जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सो वहाँ पे कहते हैं कि जी टीवी भी अगर अपने कुछ कल्ट शोज वापस लेके आए, योर शो बीइंग वन ऑफ द शो, इट कैन आल्सो डू वंडर्स फॉर जी टीवी. सो डू यू थिंक अगर उसका कुछ रीमेक आता है, सेकंड पार्ट होता है, वुड यू बी take that leap of faith and be a part of that second season or another part? See, I love what you are asking me right now, but I feel that some things become very cult, and I think अगर हम उन्हें ना छेड़े तो better. Okay. Because if I talk about being selfish, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो शो का हिस्सा फिर से बनूँ, और फिर से एक सीजन 2.0 आए. जी. बट एक फियर है कि अगर वो वैसा एक्सेप्टेंस, जो पागलों वाली एक्सेप्टेंस जो थी पहले, जो लोग पहले लोगों ने इतना प्यार दिया, अगर वो नहीं मिला तो फिर क्या होगा. ऑल्सो आई फील दैट बहुत अच्छी चीज़ बन गई, सबने बहुत मेहनत की. अब आई फील कुछ डिफरेंट करें और मजा आए. जी जी. और उसे ना छेड़ो. आई ऑलवेज बिलीव कि एक बार चीज़ बन गई ना तो मत छेड़ो, अनलेस बहुत एक डेस्परेट सिचुएशन हो, जो मुझे लगता है कि नहीं है किसी के लिए भी. बट समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, जो हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो, I probably would prefer that. Right. जब आप टेलीविजन कर रहे थे, आपने जितनी भी मेहनत की एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड और अवार्ड्स, ओके, वर यू सेटिस्फाइड? बिकॉज अभी बीच में एक इंटरव्यू था वेयर रूपाली एंड फ्यू अदर सेलिब्रिटीज आल्सो सेड दैट टेलीविजन के लिए ऐसा कोई पुख्ता अवार्ड नहीं है. जैसे फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड होता है, टेलीविजन के लिए अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई पुख्ता अवार्ड नहीं है. डू यू ऑल्सो फील द सेम, और डू यू थिंक यू आर सेटिस्फाइड एज एन एक्टर, आपको जो भी अवार्ड मिला? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक बीच में सुनने आया था कि कुछ नेशनल जी, रूपाली जी ने, जी, वो जरूरी है,
जो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे अपने इंटरनल अवार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक नेशनल रिकग्निशन हो या ग्लोबल हो हमारे एक्टर्स के लिए, टेलीविजन फ्रेटर्निटी के लिए, एंड दैट बी ग्रेट। आई थिंक मैं पर्सनली इनफैक्ट मेरी भी गुजारिश है, आई थिंक जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ यार, आई थिंक जिसने भी ये इस वेव को कहीं ना कहीं इनिशिएट किया है वो प्लीज़, दिस इज फॉर द एंटायर टेलीविजन फ्रेटर्निटी। एक नेशनल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं टेलीविजन, पूरी टीम करती है, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो। बड़े पर्दे को तो आई थिंक बहुत लोग सराहते हैं, बहुत अलग एक रूप में देखा जाता है जो देखना भी चाहिए, बट टेलीविजन भी घर घर का एक प्यार है, मोहब्बत है। ये आई थिंक आपको रोज बांध के रखता है, हर एक कैरेक्टर आपको बांध के रखता है, तो आई थिंक उसके लिए एक नेशनल रिकग्निशन तो बनता है। राइट। आपको पता है एक और वेव चली आ रही है सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे बातें हो रही है कि आप बिग बॉस जा रहे हैं। आपने पास्ट में कई बार मना किया, हर साल आती है मुझे पता है। ये वेव अचानक आती है, अचानक बैठ जाती है। तो देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे देखना बहुत पसंद है, मुझे देखना पसंद है, बहुत ज़्यादा देखना ही पसंद है मुझे। मुझे कभी हालांकि मेरी टीम ने कई बार उनसे बातें की हैं, बहुत अच्छी टीम है उनकी, बहुत हमेशा हमारी बातें होती हैं, बट कुछ चीज़ें नहीं बैठती हैं कई बार हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, बट इट्स अ गुड शो टू वॉच, मज़ेदार है। और कभी ऐसा लगा मुझे, इस साल भी बहुत लोग कह रहे हैं, बट अगर ऐसा मुझे लगा कभी कि मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगा, जाके मज़े लूँ और एंजॉय करूँ और थोड़े लाइफ में और स्पाइस लाऊं और थोड़ा गॉसिपिंग हो और बहुत सारी चीज़ें हो, तो डेफिनेटली। बट ये साल जा रहे हैं नहीं, देखिए एज ऑफ नाउ तो मैंने इतना कुछ उस पे ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अब जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अज्यूम कर लो यार। बट अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है मेरी, शूट्स वगैरह, तो आई डोंट सी इट दिस ईयर, बट इन केस सडनली अगर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कुछ होता है तो पता, बट एज ऑफ नाउ तो आई एम हैप्पी शूटिंग with my characters. राइट। आखिरी दो सवाल, आप सीरीज का नाम है गलत, ओके? हमारे लाइफ में क्या सही है क्या गलत है वो हर इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन होता है, मोर और लेस, ठीक है? आप मुझे बताइए, आप अपने लाइफ में चीज़ों को लेके कि ये गलत है या ये सही है, उन चीज़ों को लेके आप ओवर द इयर्स एज एन इंडिविजुअल कितना ज़्यादा इवॉल्व हुए, स्पेशली बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी, ओके? देयर हैव बीन टाइम्स जब आपको लेके कोई ना कोई रूमर्स होती हैं, ठीक है, एंड जब आप वो पढ़ते हैं भी, ऑफ कोर्स रूमर्स मोस्टली तो नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव होते नहीं है, डू यू गेट अफेक्टेड दैट मच? I used to, but now no more. I think because I've realized that they will always be there. आप चाहे जितना कहते हैं ना कि आप जितना फैन करेंगे हवा को, आग को, वो उतनी बढ़ेगी। तो आई थिंक बेटर है कि आप जो लोग कह रहे हैं वो कहने दीजिए। इट्स देयर थॉट प्रोसेस, उनकी इच्छा है कि वो अगर कोई रूमर मेरे बारे में निकालते हैं और खुद ही चुप हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अदरवाइज आई थिंक दे डोंट अफेक्ट मी एट ऑल एनीमोर। आई थिंक नॉट मी, नॉट माय better off also, my family and friends also. I just wanted to cut in talk about better because I just recently, it's not a recent thing, but I just heard about there were some issues about your marriage and usme tha, and there was nothing because in Instagram the pictures were all over there, but my question is, जब आप इतने personal level पे देखते हो, उसका एक ही रीजन होता है। हाँ। आपके सवाल के पहले मैं बता रहा हूँ, जब आप बहुत खुश है ना जीवन में, अच्छा, तो खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। आप बहुत खुश दिख रही है मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सेलिब्रिटीज के साथ मोस्टली यही है, सिंपल है। तो टचवुड मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, और जिसे प्रॉब्लम है वो आके मुझसे बात करे, तो कोई आएगा नहीं, लेकिन सब सिर्फ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बट आई थिंक ठीक है, देखिए उनकी कलम है, उनकी सोच है, बट आई थिंक हमारी जिंदगी, अगर एज एन इंडिविजुअल अगर आप इतनी इफेक्ट हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपको नहीं होना चाहिए। अगर मैं इफेक्ट हो रहा हूँ तो मुझे नहीं होना चाहिए। इट्स माय लाइफ, इट्स माय वर्ल्ड, एंड आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आप जो लिख रहे हैं वो आपकी सोच है, मतलब मैं बोलता हूँ कि आप समय निकाल रहे हैं मेरे बारे में लिखने के लिए, आप बहुत, कहते हैं पंजाबी, बहुत वेले हैं आप, बहुत टाइम आपके लिखने में, अच्छी बात है, लिखिए मेरे बारे में, मैं चाहता हूँ लिखें आप, और जितना मन चाहे लिखें आप, मुझे अच्छा लगे, बट मैं बहुत खुश हूँ लाइफ, टचवुड। और जीवन जो है बहुत अच्छी एक जो पटरी है, जो मेरी गाड़ी बहुत सही उसमें दौड़ रही है, और उसका रीज़न है कि मैं जब भी एक प्रोजेक्ट करता हूँ मैं इसके थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना।
अपने कैरेक्टर्स के बारे में, अपने काम के बारे में, खुद पे भी, तो वो थोड़ा हमेशा मेरा एक टाइम रहता है कि वो टाइम मेरे लिए होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप गायब हो जाते हैं बीच में, वो गायब होता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए वो टाइम मेरा होता है, इट्स मी टाइम, इट्स नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। तो बट बहुत जल्द, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी ये गलत आई है, उसके बाद मैं एक और शो कंप्लीट किया है, इट्स अ वेब शो, जहाँ मैं पहली बार एक कॉप के कैरेक्टर में आपको देखूंगा। ओके। एक और मैं अभी करंटली इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम गोना प्ले वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड। इट्स अ वेब शो, बहुत डार्क है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट थोड़ा इवल है, थोड़ा डार्क है, बट बहुत इंटरेस्टिंग। बस that's it. I can't say much, but yes, lot of interesting characters coming. Right. One last question, because it's been so many years of you playing characters and brainstorming कि ये play करना है, ये नहीं play करना है. If I ask you आपकी इस पूरी journey में what has been the most challenging part for you as an actor, which at that time you also felt कि how will you process it, but आपने उस challenge को process किया, आप उससे आगे बढ़े, and you feel really proud of overcoming that I think phase. just getting into the first initial bit when I have to get into the character. Okay. That's the most difficult. And then getting out of it. Okay. Two things for me. Okay. In between is play. Then I just play. But getting into it, understanding how will I get into it. Right. And then getting out of it. Out of it also becomes a little difficult at times. Or how do you disconnect and move on to something next. Okay. So for that, I take that little break in between. Because then it's थोड़ा वो हल्का सा just its own time. जब आप थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, इमोशंस नॉर्मल हो जाते हैं सब, क्योंकि पहले बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं इमोशंस में, तो प्ले अ कैरेक्टर बहुत इमोशंस होते हैं, बट देन इट बिकम्स एकदम बैक टू रियलिटी, बैक टू ग्राउंड जीरो लेवल, एंड देन यू आर विद योरसेल्फ, यू आर कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, तो वो घुसना और निकलना, बाकी सब बीच में तो मजेदार है। पर कौन सा किरदार है जिसके लिए घुसना और निकलना बहुत जेन्युइनली आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है? आई थिंक पहला शो जो था मेरा, I think that was my first show. Obviously बहुत easy नहीं था. उसके बाद I think महाराणा प्रताप was a character which for me was not easy because physicality is बहुत अलग थी, projection अलग था. उसके बाद I think mainly ये दो थे. बाकियों में भी obviously कहीं ना कहीं preparation तो बहुत होती है. But these two were obviously very, and then I think partly you could say Nagin also. तो नागिन फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग अ ग्रे शेड कैरेक्टर जो आज तक कभी किया नहीं था, तो वो थोड़ा उसमें मेहनत ज़्यादा थी, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स बीन ड्रीम रन। बट आई विश यू कि आपको ऐसे और ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आपके जर्नी में आपको मिला है। विश यू ऑल द बेस्ट। एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस? आई थिंक टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ फिल्मी बीट, आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट बीट्स, और आप सही बीट पे, अगर आप कहते हैं ना बीट पे बूटी, सही टाइम पे अगर आप उस बीट को समझें, उस बीट के साथ आप चलें, तो लाइफ इज़ गोना बी अमेजिंग। एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली मुझे उस बीट को समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर्सनल बीट हो, प्रोफेशनल बीट हो, लेकिन थैंकफुली आई थिंक नाउ आई एम रियली एंजॉयिंग द बीट्स ऑफ माई लाइफ। सो येस, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत वक्त बीच में गायब रहा, लेकिन बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन very soon you will get to see lots of me. So please, then I hope you guys don't complain. Right. So thank you so much. Lots of love. See you guys soon. Thank you so much. Thank you so much.